आज का क्लास भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं और इसमें पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? यानी सबसे बड़ा लिखित सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का है, वो भारत का है। प्रश्न 2, भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः लचीला और अंशतः कठोर, मतलब एक भाग इसका लचीला है और एक भाग थोड़ा सा भाग कठोर, थोड़ा सा भाग लचीला है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य, मतलब इसका भी वही होता है, कठोर और नरम। अनम्य का मतलब हो गया कठोर और नम्य का मतलब हो गया नरम, लचीला जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में भारत को क्या माना गया है? देखिए हमारे संविधान में क्या विधान है, पूरा राज्य है देश के अंदर और पूरे देश के राज्य को यूनियन बनाया गया है। यूनियन का मतलब यूनाइट किया गया है, इसलिए हमारे देश के संविधान में भारत के को बनाया गया है राज्यों का एक यूनियन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए उत्तर में लिखा हुआ है इसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, यानी आप समझ लीजिए कि भारत में कोई भी धर्म का मान्यता, सभी धर्म का मान्यता बराबर है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, किसी का विशेष जो है मान्यता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रजातंत्र कैसा है? तो ये संसदात्मक प्रजातंत्र है, संसद का प्रजातंत्र। इसके बाद फिर क्वेश्चन आ रहा है, भारत का संविधान कैसा है? तो यहाँ साफ लिखा हुआ है, कठोर कम और लचीला ज्यादा, यानी कठोरता इसमें कम है लेकिन लचीलापन इसमें ज्यादा है। अब इसके आगे अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो ये स्वरूप जो है संरचना, संघात्मक और भावात्मक, इसको समझ लीजिए। संरचना मतलब स्ट्रक्चर हो गया, इसका रूपरेखा हो गया, ये जो है संघ की ओर मतलब बहुत यूनाइट होकर के बनाया गया है। जैसे आप बोले भारत को एक राज्यों का संघ है, कर सकते हैं। तो संरचना जो है संघात्मक हो गया। अब भावना भावात्मक, मतलब विभिन्न भावों के लिए भाव का इसमें जो मत है, जैसे देखिए सभी धर्मों का भाव बराबर है, तो भावना की ओर से ये भावात्मक भी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा है? किसका पड़ा है? भाई हमारे देश में संविधान का सबसे पहला प्रभाव, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, क्योंकि सबसे पहले जो भारत में स्वतंत्रता का जो मांग किया गया था 1935 में ही मांग किया गया था। अगला है, भारतीय संविधान कुल कितने आर्टिकल हैं? इस संविधान में कुल 395 आर्टिकल हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल 12 भाग है और अनुसूची भी कितने हैं? तो अनुसूची भी 12 है। भारत में किस देश के संविधान से शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटेन से। अगला प्रश्न 14 नंबर है, जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? सीधा सवाल है, इसका जवाब संविधान सर्वोच्च है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के बृहत होने के कारण क्या है? बड़ा होने के क्या कारण है? क्योंकि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान सम्मिलित है, इसलिए संविधान बड़ा है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का देखरेख करता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, भारत में वयस्क मताधिकार का उम्र क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं 18 साल के बाद वोट देने का अधिकार होता है, उसी को वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था का एक विशेषता क्या है? ये हमारे संघ में राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों का संघ में हमारा क्या है कि संविधान का सर्वोच्चता दिया जाता है, सबसे पहले उसका दिया जाता है, इसलिए संविधान सर्वोच्चता इसका आंसर होगा। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया जा सकता है या दिया गया है? तो इसका उत्तर है राज्य के संघ का। भारत के संविधान, भारत एक संघ है जो किसका है? राज्य का है। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, कितने लिस्ट हैं? ये 3 है। अगला लास्ट क्वेश्चन 21, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? जब सारे कुछ बना गया है भारत के संविधान भारत की जनता के लिए, इसलिए यहाँ पर सही जवाब होगा कि भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। इस तरह से आज का क्लास